हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के ऑल टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आर्मी टीए एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर सीरियल से देखते जाइएगा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहीं पर यदि पूर्ण संख्या पूछता तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक के बगल में 5 शून्य लिखना होगा। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 5 टाइम लिखेंगे 5 बार। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, तो घटा लेंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पर 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 9 में 9 घटाएंगे, यहाँ शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य। फाइनली अंतर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अंकों से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। अंक आपके सामने ये दिए गए हैं 5 अंक। तो ध्यान रखना, जब बड़ी संख्या यदि बनाना हो दिए गए अंकों से, तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाता है। तो बड़ा अंक 5 आएगा पहले, फिर इसके बाद इससे छोटा अंक लिखेंगे तो 3 होगा। इसके बाद फिर इससे छोटा 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इससे छोटा 1 लिखेंगे, और सबसे छोटा देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो 53,210 होगी। तो देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 3, 4, 6, 9 और 5 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये अंक दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा अर्थात 9 आएगा, बड़ी संख्या लिखना है। फिर इससे छोटा अंक आएगा तो यहाँ पर 6 आएगा। फिर इससे छोटा अंक है 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे। फिर इससे छोटा 4 है तो यहाँ 4, और सबसे छोटा देखिए 3 है तो यहाँ 3। तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब फिर इन्हीं अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या भी लिखना है। तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे उल्टा। तो पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 9। क्योंकि छोटी संख्या लिखना तो सबसे पहले छोटा अंक लिखा जाता है। अब इनका अंतर आपको फाइंड करना, तो आपस में घटा लेंगे। 13 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 13 में 6 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 7 आएगी। देखिए इकाई में 4 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है, इकाई में 4 दिया हुआ है, अर्थात 61,974। इसका आंसर आएगा 61,974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 9 का स्थानीय मान फाइंड करना। तो देखिए 9 यहाँ पर लिखा है, और इसके बाद है देखिए 4 अंक है यहाँ पर। तो 9 के बगल में 4 जीरो लगाएंगे 4 अंकों के बदले, तो ये 90,000 स्थानीय मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकालना। तो 7 के बगल में देखिए 1 अंक लिखा हुआ है तो 1 जीरो लगाएंगे, 70 स्थानीय मान होगा। और जातीय मान संख्या स्वयं होती है, 7 का जातीय मान 7 ही होगा तो लिखेंगे 7। अब इनका अंतर निकालना, तो 70 में जब 7 घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा 63। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको भी याद रखिएगा। ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। और सम अभाज्य भी यदि पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ये 2 ही है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, इसको आप याद रखिएगा। और यदि यहीं पर पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97 होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। यहाँ पर इसको याद रखेंगे, 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1 से 100 तक होती हैं टोटल 25 अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है देखिए 1:15,
1:25, 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं यहाँ पर 9 होती हैं, इसको याद रखिएगा। और यदि योग पूछेगा कि 1 से 25 तक किस अभाज्य संख्याओं का योग, तो 100 होता है, अर्थात प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, 1 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो यहाँ याद रखिएगा 15 होती हैं। और योगफल यदि पूछता है 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का, तो यहाँ पर 328 योगफल होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है 1:100, मतलब 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 25 और योगफल होता है 1060, अर्थात 1060। इसको आप याद रखेंगे। और 1 से लेकर के 200 तक भी पूछ लेता है कभी कभी, तो यहाँ पर टोटल अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं, इसमें योग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो आप इस व्हाट्सअप लिंक पर संपर्क करके पीडीएफ फाइल प्राप्त कर पाएंगे। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस पेपर 100 क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे इसी के, और साथ में जीके और साइंस का स्पेशल पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इसका टोटल शुल्क है मात्र 50 रुपये। तो आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करने हैं तो वो व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, तो आप इस व्हाट्सअप लिंक पर संपर्क करके पीडीएफ फाइल प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसके पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया गया है, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के ध्यान रखेंगे 1:2, तो यहाँ पर 50 है, तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं। और योगफल यदि पूछता है तो 328 योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए 3 का विभाजता का नियम, यहाँ पर देखिए 7 5 12, 3 चौक 12, फिर यहाँ 3 त्रिक 9, लेकिन 4 यहाँ पर बच रहा है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। दूसरी देखिए यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 8 4 12, 3 चौक 12, लेकिन यहाँ 7 बच रहा है, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह आपको चेक करना है। फिर 8 4 12 यानी 3 चौक 12, यहाँ पर 5 4 9, 3 त्रिक 9, ये 3 से विभाजित है। फिर अगला चेक कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 2 1 3 हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 बच रहा है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब देखिए 4 का विभाजता का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक या तो डबल जीरो हो या 4 से डिवाइड हो जाएं। तो देखिए 82 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो ये संख्या विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखिए 64 है, जो कि 16 चौको 64, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ 94 है, 4 से भाग जाएगा नहीं। 71 है, अंतिम के 2 अंक, तो यहाँ भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी। इसके खंड कर लेते हैं, तो पहले 2 से चेक करेंगे, तो देखिए 2 से तो सभी कट रहे हैं चारों ऑप्शन। फिर अब 3 से चेक कर लेंगे, 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो पहले यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 4 2 6 हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 2 10 होता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ 7 5 12, 3 चौक 12, ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 बच रहा है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, फिर 5 4 9, जो कि 3 त्रिक 9, और 8 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, तो 6 से विभाजित होगा। तो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले 7 से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 8 56 और 7 एकम 7, 4 बच रहा है, 7 से भाग जा नहीं रहा। यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, फिर 15 7 दूनी 14 हुआ, फिर 13 7 एकम 7, फिर 6 64, यहाँ भी 7 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 9 63, फिर 6 64 हुआ, तो 7 9 63 और 7 दूनी 14, इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो अंतिम ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 9 बनाना है आपको, तो यहाँ पर देखिए 6 6 12, 12 4 16 2 18, 9 दूनी 18, ये तो डिवाइड हो रहा है 9 से, लेकिन ये 4 बच रहा है, अतः ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 2 9, 7 2 9, लेकिन यहाँ पर 8 बच रहा है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर 8 4 12 3 15, 15 6 21 2 23, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए
छः चार 10, 8 18, 9 दूनी 18, और यहाँ 7 2 9, ये 9 1 9, अर्थात 9 से फोर्थ नंबर डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो देखिए 11 का विभाज्यता का नियम होता है, पहले ये विषम स्थानों को चेक जोड़ लेंगे तो 6 5 11, 11 4 15, और यहाँ पर देखिए 7 8 15, तो 15 में 15 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, अर्थात 11 से ये डिवाइड है। तो ये पहला ऑप्शन ही 11 से पूरी तरह विभाजित है, तो फिर बाकी ऑप्शन छोड़ देंगे, ये कोई 11 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो सबसे पहले 4 से चेक कर लेते हैं। तो 4 के लिए अंतिम के 2 अंक चेक करेंगे, तो देखिए 18 18 चौक 72, 4 का भाग जाएगा, फिर 4 से 4 सते 28, यहाँ 4 से 12 चौक 48 होता है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 62 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो पहले क्रॉस कर देंगे। अब देखिए 3 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 4 2 6, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 बच रहा है, तो ये 12 से भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 4 10 8 18, तीछंग 18, यहाँ 8 2 10 हो रहा है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो ऑप्शन यही होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 8 4 12, 3 चौक 12, तो 3 और 4 दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इसलिए ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए 15 से वही संख्या विभाजित होगी जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 5 से यदि चेक करें तो 5 से देखिए सभी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है सभी में। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 का भाग देखिए फर्स्ट में, यहाँ पर देखिए 7 2 9, तो ये तो जा रहा है 3 का भाग, लेकिन यहाँ पर 5 5 10, 10 4 14, 14 हो रहा, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्रॉस करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 7 4 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 5 24, इसमें 3 का भाग जा रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, बी करेक्ट है इसमें। ऐसे भी इसको चेक कर सकते थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह भी चेक करेंगे, 3 दूनी 6, फिर 7 2 9, यहाँ 3 तरह का 9, और 5 4 9, ऐसे भी यहाँ इसको चेक कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा 88 से वही विभाजित होगी जो 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। इसके फैक्टर करेंगे तो 11 8 88। सबसे पहले 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 का नियम होता है, देखिए 9 4 13, यहाँ पर 9 4 13, ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 7 15, 9 6 15, 15 15 आ रहा है दोनों में, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 9 8 17, 8 9 17, ये भी डिवाइड होगा 11 से। 8 8 16, 8 8 16, 11 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको अब देखिए 8 से चेक कर लेना है, क्योंकि 11 से तो सभी डिवाइड होते हैं। 8 के लिए अंतिम के 3 अंक चेक करना होता है। तो देखिए 8 एक कम 8, फिर यहाँ 14 हुआ, तो 8 एक कम 8, फिर 6 64, 8 28 64, ये 88 से विभाजित हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे तो अंतिम के 3 अंक 8 नहीं 72, फिर 4 48, 8 छंग 48, ये भी 8 से विभाजित हो रहा है। फिर यहाँ पर इसको देखेंगे तो 8 एक कम 8, फिर यहाँ 18 हुआ, 8 दूनी 16, 28, ये 8 से विभाजित नहीं हो रहा, तो अतः 88 से विभाजित नहीं होगा, और इसमें 8 का भाग जाएगा लास्ट वाली संख्या में। तो अब देखिए कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करना है। तो देखिए इन तीनों में जो शेष बची, तो तीनों में बड़ी संख्या है 99 से 44, तो इसको फिर आपको क्रॉस कर देना है, और यहाँ इसको भी क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 1 7 स्टार 3 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से विभाजित है, 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 एक कम 3, ये तो कट गया। यहाँ पर 7 1 8 हो रहा है, और 3 का मल्टीपल होता है 12, तो देखिए 9 होता है। तो यहाँ पर तो अभी 7 और 1 8 है, आपको 1 यहाँ पर रखना होगा ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 1 8 स्टार 4 4 से विभाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। देखिए 4 से वही संख्या विभाजित होती है जो अंतिम के 2 अंक या तो डबल जीरो हो या 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए स्टार का मान ऑप्शन से आपको रखना होगा। यदि 1 रखते हैं यहाँ पर देखिए तो 14 होगा, जो कि 4 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर शून्य यदि रखते हैं तो देखिए शून्य 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट होगा। फिर आपको 3 और 5 रखने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 4 8 1 स्टार 6 7 3 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पर स्टार का छोटा से छोटा मान रखना है। तो पहले देखिए 9 से देखिए 6 3 9, ये तो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 8 है 1 9, ये भी डिवाइड हो रहा है 9 से। यहाँ पर बचा 4 और 7 11 हो रहा है। तो 11 में कितना जोड़ दें कि 9 का मल्टीपल बन जाए, तो 11 7 18 होता है अगला। तो यहाँ 7 रखना होगा स्टार की जगह। तो 11 7 18 होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, पहले इसको लिख लेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, इस सूत्र में फिर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल यहाँ पर होगा, प्लस शेष। अब इसमें देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाज्य तो दिया 3945, तो इस साइड लिखेंगे 3945, फिर बराबर, और भाजक आपको फाइंड करना है। देखिए भाजक क्या होगा, तो भाजक यहाँ पर x मान लेंगे, फिर इंटू भागफल दिया है देखिए 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, और प्लस शेष यहाँ पर है, तो शेष फल दिया है 9, तो यहाँ पर प्लस 9 करेंगे। अब देखिए 9 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो 3945 में जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3936। तो ये साइड लिखेंगे 3936, और ये देखिए यहाँ पर इंटू में 32 है, तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा 32, और यही हो जाएगा भाजक की वैल्यू। अब आपको कैंसिल आउट करना है 8 से, तो 8 चौक 32, यहाँ पर देखिए 8 से, तो 8 चौक 32, फिर 7 73 हुआ, तो 8 नहीं 72, फिर 1 16 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 1 कम 4, फिर यहाँ पर 9 है तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 12 होगा, 4 3 12, अतः यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 123। तो भाजक 123 होगा। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, 113 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 12 तथा शेष 5 प्राप्त हो। यहाँ भी भाजक ही फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पर भाज्य दिया है 113, तो भाज्य बराबर भाजक x मान लेंगे, भाजक गुणे भागफल होता है, अर्थात यहाँ पर 12 और प्लस शेष यहाँ 5 दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक देखिए 5 को पक्षांतर कर लेंगे तो -5 इधर होगा। 113 में जब 5 घटाएंगे तो 108 वैल्यू बचेगी, और यहाँ पर इंटू में जो 12 है ये बटे में आ जाएगा, तो यहीं पर देखिए बराबर x हो जाएगा। तो 12 1 कम 12, 12 नहीं है 108 होता है, तो अर्थात x की वैल्यू 9 होगी। यही भाजक की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो लास्ट वाली संख्या है इसको 2 से भाग कर लेंगे। तो देखिए 100 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आई 50, और इसको रिपीट कर देंगे पुनः 50, एक बार और लिखेंगे तो 5050 हो जाएगा योग। ये इसका डायरेक्ट एक ट्रिक होती है। जैसे अब 1:10 यदि बोले 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो आप कुछ नहीं 10 लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आएगा 2 पंचे 10, 5 आया। अब 5 एक बार पुनः रिपीट करेंगे तो 55। ये ऐसे सवालों के लिए है जिसमें 10 100 1000 10,000 इस तरह लिखी हो संख्याएं। जैसे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग निकालना हो तो लास्ट वाली संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे, 1000 बटे 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, सॉरी नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर 500 आएगा, भाग करेंगे या 500 और रिपीट करेंगे 2 बार। तो ये इस तरह के सवालों के लिए है जिसके लास्ट में देखिए 1 से लेकर के यदि 10 तक जाए, 100 तक जाएगा, यदि 1000 तक जाए, तो इसके लिए योग डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 20 तक चला गया, तो इसके लिए आपको फिर योग का फार्मूला होता है, योग बराबर प्रथम संख्या देखिए यहाँ पर 1 है, और प्लस ये अंतिम संख्या यहाँ पर 20 है, 20 तक गया, और बटे हमेशा यहाँ पर 2 लिखते हैं, और इंटू हो जाएगा टोटल संख्याएं। तो 1 से 20 तक में कुल 20 संख्याएं होगी, तो इंटू में यहाँ होगा 20। अब 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 दहम 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 20 और 1 21। अब 21 इंटू 10 करेंगे तो 21 दहम होता है 210, तो योगफल 210 होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है,
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि 1 से लेकर के 10 तक की 1 to 10 इनका योग निकालना है आपको। तो अंतिम संख्या में दो से भाग करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर पिछले सवाल में भी बताया गया है, 2 पंचे 10, 5 आया और एक बार 5 और रिपीट करेंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएगा योग। ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो 21 से 75 तक देखें कि कुल पद कितने हैं। आप कुल पद n निकालना है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस पहले करेंगे, मतलब 75 माइनस 21 और बटे हो जाएगा। यहाँ पर अंतर है देखिए एक एक का, क्योंकि 21 से लेकर के 75 तक लगातार में एक एक का अंतर होगा और +1 और करेंगे तो ये कुल पद आ जाएंगे यहाँ पर 21 से 75 तक। तो देखिए यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे तो 4 होगा और 7 में 2 घटाएंगे तो 5, 54 और एक और प्लस करेंगे तो 55 पद टोटल होंगे। ये आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। अब यहाँ पर योग होता है इसमें लगातार संख्याओं, जब अंतर समान हो तो देखिए फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या इनको प्लस करेंगे। यहाँ पर योग में यहाँ पर प्लस किया जाता है और बटे हमेशा 2 लिखते हैं और इंटू में यहाँ पर टोटल पद आ गए यहाँ पर 55, तो इंटू हो जाएगा 55। अब देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे पहले, तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और यहाँ 7 2 9 96। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 48 पार जाएगा, 48 दूनी 96। तो 48 इंटू 55 करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर फाइंड होगा। आप लोग गुणा करके देखेंगे 2640 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक सूत्र होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1 होता है। इसी सूत्र में आपको देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 30 है, तो कह रहा कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ 30 रखेंगे दोनों जगह। तो देखिए इसमें फार्मूले से इसको निकाल लेंगे, 30 इंटू यहाँ पर 30 और 1 जोड़ेंगे तो 31, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 इंटू हो जाएगा 31। अब देखिए 31 इंटू 3 करते हैं तो 31 तिहाई 93 होता है, यहाँ पर 93 लिखेंगे और एक जीरो लिखेंगे तो 930 योगफल होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। तो डायरेक्ट इसी सूत्र का आपको यूज करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखेंगे। इसका सूत्र होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू दिया है यहाँ पर 35, n की जगह 35 है, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 35 रखेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 3 में गुणा करेंगे 3 के बाद वाली संख्या 4, तो 3 चौक हो जाएगा 12, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। इसका ऑप्शन नंबर से थर्ड करेक्ट है। तो डायरेक्ट इन सूत्रों को इन सवालों में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, 28 से 80 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 28 से 80 तक पहले कुल कितनी सम संख्या है या निकाल लेते हैं कुल पद। ऐसे सवालों के लिए देखिए तरीका होता है। तो देखिए दोनों का अंतर पहले यहाँ पर लिखेंगे, मतलब 80 माइनस 28, और यहाँ पर सम संख्याएं तो अंतर 2 2 का रहेगा, तो अंतर नीचे 2 लिखेंगे +1 किया जाता है। नीचे यहाँ पर ध्यान रखिएगा पदों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखा जाता है कि कितने कितने का अंतर है। तो यहाँ पर जब आपस में माइनस करेंगे इन दोनों को, पहले घटा लेंगे तो 0 10 में 8 घटाएंगे यहाँ पर 2 और 7 में 2 घटाएंगे 5 52 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 26 बार जाएगा, तो 26 और 1 27, कुल पद हो जाएंगे 27। अब आपको जब योग फल निकालना होगा तो योग के लिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं फर्स्ट और लास्ट, मतलब 28 + 80 और बटे हमेशा यहाँ पर 2 लिखते हैं और इंटू में यहाँ हो जाएगा 27, क्योंकि टोटल पद यहाँ पर 27 है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 54 आएगा, 2 पंचे 10, जो 2 चौको 8। अब 54 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर योग आ जाएगा। तो देखिए 4 सते 28 होता है, इकाई में यहाँ पर 8 है और एक ही संख्या है देखिए जिसकी इकाई में 8 है, तो अर्थात 1458। इसका आंसर हो जाएगा 1458। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहला गुणज तो 3 ही होगा और 10वां गुणज निकालना है तो गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30, मतलब फर्स्ट 3 होगा और अंतिम गुणज होगा 30 और टोटल 10 गुणज है। तो यहाँ पर योग निकालना है तो देखिए योग डायरेक्ट इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे
देखिए फर्स्ट और लास्ट दोनों को प्लस कर लेते हैं, मतलब 3 + 30, और बटे हमेशा यहाँ पर 2 लिखते हैं, ये फार्मूला ही होता है। आई इंटू यहाँ पर कुल पदों की संख्या, तो 10 गुणज है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पर योग इसमें निकाल लेते हैं गुणज वाली संख्याओं में। तो 30 और 3 33 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 33 इंटू 5 करेंगे तो योगफल हो जाएगा 33 गुणे 5 करने पर 165, 33 पंचे 165। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर योग निकालना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। तो पहली अभाज्य संख्या तो यहाँ पर 2 होती है, फिर इसके बाद +3 होगी अगली, फिर अगली 5, फिर 7 और फिर यहाँ पर 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 11 7 18, 5 23, 23 3 26, 2 28। यहाँ पर योगफल 28 होगा, ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका आंसर होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 3 5 7 डैश 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 69 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी विषम संख्याएं पहले निकाल लेंगे n, क्योंकि 1 से लेकर के 69 तक में। तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर अंतर पहले निकालते हैं दोनों का, तो 69 माइनस यहाँ पर 1, और बटे में देखिए पदों के बीच अंतर यहाँ 2 2 का है क्योंकि विषम संख्याएं हैं, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पर 2। अब प्लस यहाँ पर 1 करते हैं, तो 69 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 68। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 एक कम 2, यहाँ पर 34 दूनी 68 होता है, तो 34 और 1 35, कुल पद हो जाएंगे 35। अब देखिए यहाँ पर प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकाले थे, n स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ पर 35 का स्क्वायर कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का गुणा करेंगे 3 के बाद वाली संख्या 4 में, तो 3 चौक 12, 1225 योग होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का यदि आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस आप फॉलो करें। आप यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हैं चैनल की, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस आपको सर्च करना है, और इसके बाद देखिए यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे। इसके बाद तो देखिए प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, इस चैनल में जाने के बाद यहाँ पर प्रोसेस आप देख सकते हैं। देखिए ये चैनल है, यहाँ पर आपको जाना है इस प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे यहाँ पर 76 वीडियो हैं, एक साथ ऑल चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर देखिए 76 वाले में इसको क्लिक करेंगे। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अग्निवीर आर्मी और इसका सभी टोटल चैप्टर आपको मिल जाएंगे, और बेसिक के साथ यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं प्रत्येक चैप्टर में। तो आप एक बार इनको देखिएगा, तो आपका यदि बेसिक का कमज़ोर है तो आप बेसिक यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत ही स्पेशल वीडियो आपको ये सभी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये ऑल चैप्टर आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप इसी प्लेलिस्ट से पूरा कवर कर लें, एक नोट्स तैयार कर लें, इसके बाद वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लगाइए। तो यहाँ पर देखेंगे अग्निवीर टीए एग्जाम के लिए साइंस का देखिए स्पेशल PDF फाइल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये संपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यहीं से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह की आपको टोटल 65 PDF फाइल उपलब्ध करवाई जाएगी जीके और साइंस की। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट PDF फाइल आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहाँ पर आप जीके का PDF फाइल यहाँ पर देख सकते हैं, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस साइंस जीके कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर हैं, जो कि सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और ये संपूर्ण PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए PDF फाइल सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है, और टोटल 65 PDF फाइल आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चंस पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे अग्निवीर टीए एग्जाम के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर देखिए PDF फाइल प्राप्त करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक है 7987901796। तो यहाँ पर इस नंबर पर आप संपर्क करके PDF फाइल प्राप्त कर पाएंगे। टोटल इसका शुल्क है मात्र 50 रुपये। संपूर्ण PDF फाइल एक साथ आपको उपलब्ध हो जाएगी, टोटल चार्ज है मात्र 50 रुपये। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, 50 रुपये में आपको संपूर्ण PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेगा, जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह की आपको 65 PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाएगी साइंस और जीके की। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके एग्जाम में।
ये आप क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं, 100 क्वेश्चंस पेपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और सभी विथ आंसर की आपको उपलब्ध होंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस पेपर आपको एक साथ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और ये इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने हेतु व्हाट्सअप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं 7987901796। तो आप इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके संपूर्ण पीडीएफ फाइल प्राप्त कर पाएंगे और शुल्क मात्र 50 रुपये है। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए 1 से लेकर के यहाँ पर n तक के वर्गों की संख्याओं के योगफल का पहले फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। अब n की वैल्यू यहाँ पर 10 दिया है क्योंकि अंतिम पद 10 है, तो सूत्र होता है इसका n इंटू n प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ 2n प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइड बाई होता है 6। अब इसी फार्मूले में आपको n की वैल्यू देखिए यहाँ पर 10 है क्योंकि अंतिम पद 10 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे n की जगह 10, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 इंटू यहाँ पर देखिए 10 और 1 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ पर 2 दहम 20 और 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर 6। ये फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 सत्ते 21, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 5 इंटू 11 करेंगे तो 55 और फिर इंटू 7 करना है। तो देखिए यहाँ पर 55 इंटू 7 करेंगे तो यहीं पर योगफल आएगा, 7 पना 35 की 5 हासिल 3 और 7 पना 35, 35 3 38, तो 385 इसका योग होगा। तो आप इसको याद भी कर रख सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो 10वीं सम संख्या यहाँ पर देखें तो 10वीं सम संख्या 20 होगी, क्योंकि जब भी इस तरह का निकालना हो 10वीं सम संख्या तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दहम 20, तो अर्थात n की वैल्यू यहाँ पर 20 लेना होगा। अब योग का सूत्र होता है, यहाँ पर पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग का अर्थ होता है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और इसी तरह एक क्रम से 10 तक जाएगा। तो पहले यहाँ पर n तक के वर्गों का योग का सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र होता है n प्लस 1 सॉरी n इंटू यहाँ पर होगा n प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में n प्लस 2, इसका ये सूत्र ही होता है और डिवाइड बाई होता है 6। इसको भी आप याद करेंगे, सम और विषम दोनों के लिए यही फार्मूला होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हो जाएगी 20, ये याद रखेंगे, इसको 10 ना लेकर के यहाँ पर n की वैल्यू 20 होगी। तो यहाँ पर देखिए 20 यहाँ भी पुट करना है, 20 यहाँ भी पुट करेंगे, 20 यहाँ भी। तो देखिए योग आ जाएगा 20 गुणे और 20 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 1 21 हो जाएगा और यहाँ पर 20 और 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब भाग करेंगे 6 से, तो देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 सते 21, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 11 दूनी 22, तो 11 इंटू 77 और 77 गुणे 2 करेंगे तो 144 होता है और 1 जीरो लगाएंगे, 1440 गुणनफल आएगा। केवल लास्ट में गुणा करना है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पर देखिए प्रथम शेष दिया है 29, तो इसी 29 में ही 8 से भाग कर देते हैं, ये इसका ये शॉर्टकट तरीका होता है। तो जब 29 में 8 से भाग करेंगे तो 8 3 24, 3 बार जाएगा, यहाँ पर शेष आएगा 5, तो शेष 5 बचेगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 100 व 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। तो या इस तरह के सवाल में हमेशा याद रखिएगा, छोटी वाली संख्या को एक अब बढ़ा देते हैं मतलब 101 कर लेंगे और बड़ी संख्या को एक कम कर लेते हैं मतलब 299। पहले ये प्रोसेस आप करेंगे। अब 101 में 13 से भाग करना है, वो भी पूर्णांक में निकालना है, फिर माइनस 299 में भी आपको 13 से डिवाइड करना है और जो अंतर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पूर्णांक में पहले इसको निकालेंगे भाग करके, तो 13 सते 91, 7 बार जाएगा। दशमलव में आपको नहीं निकालना है, पूर्णांक में। फिर 13 1 कम 13, यहाँ 13 दूनी 26, फिर 3 39 हुआ, 13 3 39, तो 7 और 23 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 16 7 23 होता है, अर्थात 16 संख्याएं होंगी, दोनों का अंतर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व करते हैं जब दो संख्याओं के बीच पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है,
200 व 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5, यहाँ पर और शब्द लिखा हुआ है, 4 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पहले ये इस छोटी वाली संख्या में एक बढ़ा देंगे 201 हो जाएगा, और बड़ी वाली संख्या में एक कम करेंगे तो 499, ये काम पहले करना है। फिर अब 201 में देखिए 4 5 का एलसीएम यहाँ पर, तो 4 और 5 का एलसीएम इनका गुणा के बराबर होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो गुणा कर लेते हैं, 20 आएगा, तो 20 से यहाँ पर भाग करना है। माइनस ये सेकंड है 499, तो 499 में भी 20 से भाग करेंगे, और पूर्णांक में आपको निकालना है फिर दोनों का अंतर, तो 20 दहम 200 होता है, मतलब 10 बार जाएगा। यहाँ 20 एक कम 20, देखिए 20 दूनी 40, फिर 999 हुआ तो 20 चौक 80, ये 24 बार जाएगा, और 10 24 का अंतर निकालेंगे तो 14 आएगा। तो 14 संख्याएं होगी, या ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम करेंगे 1708 में ही 13 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रोसेस है सॉल्व करने की। तो 13 एक कम 13 पहले एक बार जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 4 बचेगी वैल्यू, फिर ये शून्य यहाँ पर आएगा 40 हुआ, तो 13 तिया 39, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 बचेगी वैल्यू, ये 8 यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख लेंगे। फिर 13 एक कम 13 एक बार जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर शेष आएगा 5। अब कह रहा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। जब घटाने के लिए बोलेगा तो जो शेष बचेगा वही घटाएंगे, अतः ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पर देखिए 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम होगा 9,76,369 में ही यहाँ पर लिख लेंगे 9,76,369, इसी में भाग करेंगे यहाँ पर 11 से। तो देखिए पहले यहाँ पर भागफल यहाँ लिखते जाएंगे, तो देखिए 11 8 88, पहले 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 17 में 8 घटाएंगे 9, यहाँ पर तो 0 हुआ। अब ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो पुनः 8 बार जाएगा, 11 8 88 होता है। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 16 में 8 घटाएंगे 8, यहाँ पर 0, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 11 7 77, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 6, और यहाँ पर 0, तो ये आ गया 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 6 का 66, यहाँ पर 6 बार गया, यहाँ पर देखिए 0 0, ये 9 आएगा यहाँ पर। तो अभी इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर फाइनली 9 ही शेष बचेगा। तो जब भी यहाँ पर जोड़ने की बात करें, जोड़ा जाए, तो हमेशा भाजक माइनस शेष किया जाता है, मतलब 11 में आप 9 माइनस करेंगे तो जोड़ने वाली संख्या आ जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि 2 का अंतर आया। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ये आप याद रखेंगे, जब जोड़ी जाए पूछेगा तो आप भाजक माइनस यहाँ पर शेष करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, 257 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त नई संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। सबसे पहला काम करेंगे कि 257 में ही, यहाँ पर 257 में आपको 16 से भाग करना है। तो देखिए 16 एक कम 16, यहाँ पर एक बार जाएगा, फिर बचेगा 9, 15 में 6 घटाएंगे 9, यहाँ पर 0, ये 7 आ गया, तो 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो वैल्यू यहाँ पर 1 बचेगी। तो कह रहा कि घटा दी जाए, यहाँ पर घटाने की बात कह रहा, तो जो शेष बचा वही घटाएंगे, अतः इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर देखिएगा यदि जोड़ने के लिए बोलता है, यहाँ पर घटाने की जगह जोड़ने के लिए बोलता, तो 16 में 1 माइनस करते तो जोड़ने वाली संख्या होती 15, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 15 भी यहाँ पर दिया है, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 9 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले देखिए दो संख्याओं का योग दिया है यहाँ पर a + b 20, और इन्हीं का अंतर दिया है a - b, यहाँ पर दिया है 9। तो अब यहाँ पर देखिए उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है कि वर्गों का अंतर क्या होगा, अर्थात a² - b² आपको फाइंड करना है। अब इसकी सरसंख्या होती है a - b और a + b, a² - b² इक्वल टू होता है a - b a + b। a - b दिया है यहाँ पर 9, और a + b यहाँ पर देखिए दिया हुआ 20, तो 20 गुणे जब 9 करेंगे तो 20 नहीं है 180, वर्गों का अंतर 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, आपको सरसंख्या यूज करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, दो संख्याओं का योग 57 तथा अंतर 17 है तो गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए योग दिया है 57, अर्थात दो संख्याएं x और y मान लेते हैं, तो x + y = 57 और x - y बराबर दिया है 17, अंतर 17 है।
अब देखिए बड़ी संख्या मान लेते हैं कि यक्स है, तो पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके या 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 57 + 17 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 होगा, भागे 2। तो यहाँ पर 7 7 14 और यहाँ पर 5 1 6 1 7। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 74 में तो 37 आएगा, अर्थात बड़ी संख्या हो जाएगी 37। और छोटी संख्या अर्थात वाई की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, 57 और 17। तो 57 - 17 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2। तो देखिए 57 में जब 17 घटाएंगे यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखिए 7 में 7 घटाएंगे 0, 5 में 1 घटाएंगे 4। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 40 को, तो 20 बार जाएगा, अर्थात छोटी संख्या हो जाएगी 20। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा दोनों संख्याओं का, पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे फिर गुणा करेंगे। तो 37 × 2 करेंगे तो 37 दूनी होता है 74 और 1 0 लगाएंगे तो 740 इसका गुणनफल आएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, कुल 3 अंकीय कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। अब यहाँ पर देखिए 3 अंकीय पहले संख्याएं कितनी होती हैं, टोटल 3 3 अंकों वाली। तो 1 अंकी यदि पूछेगा तो 1 अंकी कुल 9 संख्याएं होती हैं, जो कि 1 से लेकर के 9 तक होती हैं, 1 2 3 4 डैश 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 9। अब इसी तरह 2 अंकीय कुल संख्याएं होती हैं, 9 के बगल में 0 लगाएंगे 90। इसी प्रकार यदि 3 अंक की संख्याएं टोटल यदि निकालें तो 9 के बगल में डबल 0 लगाएंगे, 900 होती हैं। आप कह रहा कि जो 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होती हैं, तो आपको 900 में 6 का भाग करना होगा। इसका एक तरीका है, तो 6 1 कम 6, यहाँ पर देखिए 6 1 कम 6, फिर 3 30 हुआ तो 6 5 30 और 1 0 लगाएंगे तो 150 संख्याएं होगी 3 अंकी जो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जुड़वा अभाज्य में याद रखिए कि दोनों अभाज्य हों, पहला इसका पॉइंट होता है कि दोनों अभाज्य हों, पहली बात होगी। और इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका होगा कि दोनों में अंतर 2 का होगा, दोनों में डिफरेंस होगा 2 का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखें तो इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों अभाज्य हैं और इन दोनों में अंतर 5 2 7 होता है, मतलब डिफरेंस 2 का है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और यह एक सम अभाज्य है। और एक की यदि बात करें, एक ना तो अभाज्य है ना तो यहाँ पर भाज्य है, अभाज्य और भाज्य इसमें दोनों यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में उचित भिन्न संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर उचित भिन्न संख्या वही होगी जिसका अंश हर से छोटा हो, मतलब अंश इज लेस देन हर, तो अंश हर से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट है। देखिए एक यहाँ पर 2 से छोटा है, बाकी में देखिए अंश सभी में बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, 22/7 है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका अंश और हर दोनों पूर्णांक है, इसलिए 22/7 परिमेय संख्या है। यहीं पर यदि पूछता कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखेंगे, एक अंक की यदि कुल संख्याएं देखें तो यहाँ पर 9 होती है, टोटल 9 संख्या। 2 अंक की यदि कुल संख्याएं देखें तो यहाँ पर 90 होती है, मतलब एक 9 के बगल में एक शून्य लगाएंगे। 3 अंक की कुल संख्याएं यदि निकालना तो 9 के बगल में डबल 0 लगाएंगे, 900 होती हैं। वैसे 4 अंक की कुल संख्याएं तो 9 के बगल में 3 0 लगाएंगे, 9000। अब यहाँ पर कह रहा सवाल में कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 5 अंकों की यदि निकालना है तो 5 9 के बगल में 4 0 लगाएंगे, तब ये 5 अंक होंगे, अर्थात 90,000 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, 2 4 6 8 10 डैश 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 का 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20वां पद निकालना है, तो एक इसका फार्मूला हो जाता है, 20वां पद यदि निकालते हैं तो a + 19d, 20 में एक कम करेंगे 19 × d। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, तो a है प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पर 2, a की जगह 2 लिखेंगे प्लस 19, क्योंकि 20वां पद निकालें तो एक कम किए थे 19 × d। अब d यहाँ पर देखिए क्या है, तो d होता है पदों के बीच अंतर, तो यहाँ पर देखिए 2 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 19 दूनी 38 और 38 में जब 2 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो 20वां पद हो जाएगा 40। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये इसको निकालने का एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, आगे अभी और भी सवालों में यूज होगा।
जैसे क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 7 11 15 डैश 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 के 40वें पद तक का योग निकालें। तो सबसे पहले तो आपको 40वां पद निकालना है, पहला काम होगा। तो 40वां पद, ये इसी को बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टोटल 40 पद हैं, तो आपको अंतिम पद निकालना है। तो देखिए 40वां पद निकालना, तो a + 39d, ये आप इसको पहले सूत्र लिख लेंगे। अब a है प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3 और प्लस 39 इंटू डी। अब डी की वैल्यू, पदों के बीच का अंतर डिफरेंस, तो यहाँ पर 3 4 7 4 11 4 15, देखिए 4 4 का अंतर है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 39 इंटू 4। अब गुणा करेंगे तो 4 नहीं है 36 की 6 हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15, 156। 156 और 3 ऐड करेंगे तो 159। तो यहाँ पर अंतिम पद हो जाएगा 159, मतलब 40वां पद जो होगा ये 159 है। अब देखिए यहाँ पर योग निकालना है, तो योग के लिए देखिए पिछले सवाल में बताया गया था कि फर्स्ट पद और लास्ट पद जोड़ते हैं पहले, तो 3 और प्लस 159 यहाँ पर जुड़ेगा, और डिवाइड बाई यहाँ हमेशा 2 होता है, मतलब बटे 2, और इंटू में यहाँ पर टोटल पद थे 40, 40वां पद 159 था, तो यहाँ टोटल 40। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 159 और 3 तो 162 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर तो 162 हुआ, और यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 20 दूनी 40, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो गुणे करेंगे 20। अब देखिए गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, और 2 1 कम 2 1 3, और 1 जीरो लगाएंगे तो 3240 इसका योगफल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल बन जाते हैं एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, 8 15 22 29 का 239 कौन सा पद है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब ऑप्शन के सहारा लेते हुए ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मतलब 34वां पद है। तो देखिए इसका, इस सीरीज का क्या 34वां पद 239 से, पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि 34वां पद निकालना है आपको, देखिए इसका तरीका है, तो जब भी 34वां पद निकालना है तो a प्लस यहाँ पर 33d होता है, एक कम कर लेते हैं 34 में तो 33। अब देखिए a है प्रथम पद, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ रखेंगे प्लस 33 इंटू डी। अब d की वैल्यू यहाँ पर पदों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 8 7 15, 7 7 का अंतर यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो क्या देखिए 34वां पद आ रहा 239, क्योंकि आपको फाइंड करना है। तो देखिए 7 3 21 की 1 यहाँ पर होगा हासिल 2, 7 3 21, 21 2 23। अब 231 आ गया इनका गुणा, और प्लस 8 और करेंगे तो 239 आ जाएगा, अर्थात 34वां पद ही होगा इस सीरीज का 34वां पद होगा 239। इसी तरह आपको ऑप्शन से चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, 0.06359 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा। अब ये देखिए दशमलव स्थान में यहाँ पर 6 है, तो यदि यहाँ पर सेकंड मतलब फर्स्ट प्लेस में होगा तो ये 10वां प्लेस कहलाता है, तो डिवाइड बाई 10 करते हैं। और यदि 6 यहाँ पर सेकंड प्लेस पर है तो ये 100वां होता है, तो डिवाइड बाई 100 किया जाता है। तो अब 6 का ही स्थानीय मान निकालना, तो 6 ऊपर होगा, डिवाइड बाई 100, मतलब 100 से भाग करेंगे, तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। मान लीजिए 3 का स्थानीय मान पूछता दशमलव स्थान में, तो 3 देखिए 1000वें भाग में है, तो 1000 से भाग करेंगे तीसरे नंबर का। यदि 5 का स्थानीय मान पूछता तो 5 में 10,000 से भाग करते, क्योंकि 5 दशमलव के बाद चौथे अंक में है, तो यहाँ पर एक के बगल में 4 शून्य, 5/10,000 हो जाता 5 का स्थानीय मान। सभी के आप स्थानीय मान फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित संख्या में भाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या है ऑप्शन नंबर डी, ये 3 का मल्टीपल है 19 3 57, बाकी ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, केवल एक ही संख्या भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या है ऑप्शन नंबर थर्ड 37। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। बाकी ये भाज्य संख्या है 45, 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब भिन्न, अलग कौन है। तो देखिए यहाँ पर √4 का वर्गमूल यदि देखें तो यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3, 2/3 ये परिमेय संख्या है, और ये ऑलरेडी 2/3 यहाँ पर है, तो ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 और बटे 1 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। और 7 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो यही भिन्न होगी, ये अपरिमेय है। तो याद रखेंगे √7 ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, और बाकी ऑप्शन में जो दी है संख्याएं वो परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 59 है 5, 11, 17, 23 और डैश 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 257 इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले 5 से लेकर के 257 तक में कुल कितने पद हैं आपको n फाइंड करना है। तो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का अंतर पहले लिखेंगे ऊपर, तो 257 माइनस 5 और बटे में हो जाएगा पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच तो 5 6 11 6 17, देखिए 6 6 का डिफरेंस चल रहा है तो बटे 6 और प्लस 1। यहाँ पर इस तरह इसको पहले कुल पद निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ पर बाकी 5 है यहाँ 2 है, तो 6 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 चौको 24, फिर 1 12 हुआ, 6 दूनी 12, तो 42 1 43, तो टोटल पद होंगे 43। अब आपको योग निकालना है, तो योग का फार्मूला यहाँ पर होता है कि फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों को जोड़ते हैं पहले ऊपर, 5 और प्लस 257 और बटे हमेशा 2 लिखा जाता है, इंटू में n होगा, तो n की वैल्यू देखिए 43 आई है तो इंटू में 43 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 5 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 और यहाँ पर 2, तो जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे 262 को तो 131 आएगा और 131 इंटू करना है 43, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 131 43 तो 5633 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है एक संख्या के 56% तथा 39% का अंतर 425 है तो वह संख्या बताओ। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर 56% और 39% दोनों का अंतर 425 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 56% माइनस 39%, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 425। तो यहाँ पर जब आपस में घटाएंगे तो देखिए 16 में 9 घटाएंगे 7 और 4 में 3 घटाएंगे 1, 17% की वैल्यू यहाँ पर 425 है। अब वो संख्या आपको फाइंड करना है, वह संख्या, तो संख्या 100% होती है। तो देखिए 17% यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 17 1 कम 17, यहाँ देखिए 17 दूनी 34, फिर यहाँ पर 9 55 50 सॉरी 8 34 8 42 होता तो 8 85 हुआ, 17 पना 85, 1% की वैल्यू हो गई 25। आपको 100% की फाइंड करना तो 100 इंटू कर देंगे 25, तो जब 100 गुणे 25 करेंगे तो 25 हो जाएगी वो संख्या। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है एक संख्या में अंकों का अंतर 2 है और यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहली कंडीशन है कि एक संख्या में अंकों का अंतर 2 है, तो यहाँ पर देखिए तो अंतर 2 का है, ये तो इसमें लग रही है। यहाँ भी कंडीशन देखें तो अंतर 2 का है, यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है, तो चौथा ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा इस फर्स्ट कंडीशन के आधार पर। अब कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर यदि 18 प्लस करेंगे तो क्या ये 24 होगा, तो यहाँ पर ये तो बड़ी संख्या 42 से प्राप्त होगी, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 18 यदि प्लस करेंगे तो क्या 86 होता है, तो देखिए 8 8 16 की 6 हासिल 1 और 6 1 7 1 8 86, देखिए इसके अंक यहाँ पर देखिए चेंज हो गए, ये 86 68 से 86 बन गया। ऑप्शन इसका सेकेंड ही करेक्ट है, इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो फिर आपको ये थर्ड ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करना है क्योंकि परीक्षा में आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बेसिक यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस फॉलो करें, उसके प्ले लिस्ट में आप जब विजिट करेंगे तो आपको ऑल चैप्टर बेसिक के मिल जाएंगे। और आप लोगों को संपूर्ण PDF फाइल जीके और साइंस प्लस मैथ्स और क्वेश्चंस पेपर की प्राप्त करने हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया गया है 7987901796, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके PDF फाइल प्राप्त कर पाएंगे। अभी शुल्क मात्र 50 रुपये है संपूर्ण PDF फाइल का, और साथ ही साथ आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा जहां पर सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही उपलब्ध करवाए जाते हैं।